फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। पिछले वीडियो में तो हमने देखा कि फंडामेंटल इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब आइए वन बाय वन उसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो नंबर 1 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये प्रिंसिपल ऐसे बोलता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी लॉस सफ़र कर रहा है वो उतना ही अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर सकता है जितने का उसका लॉस हुआ है, ना ही 1 रुपये ज़्यादा ना ही 1 रुपया कम, इक्वल टू दैट। तो इसके अंदर हमें अगर एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, ए, बी और सी। तो यहाँ पे अगर पहले केस में अभी मान के चलते हैं तीनों ही केस में बंदे ने 10 लाख का, मतलब जो पर्सन है उसने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया हुआ है। केस ए देखते हैं, 10 लाख का इंश्योरेंस कराया है, 5 लाख का सामान जला है, तो कंपनी उसे 5 लाख का ही क्लेम देगी। क्यों? क्योंकि 5 लाख का नुकसान हुआ है। बी में अगर हम देखें 10 लाख का इंश्योरेंस कराया हुआ है और 10 लाख का सामान जला है, तो कंपनी पूरा 10 लाख का क्लेम देगी। तीसरे केस में कंपनी के पास से 10 लाख का इंश्योरेंस कराया है और सामान जला है 15 लाख का, तो कंपनी 15 लाख का क्लेम नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम 10 लाख के लिए ही भरा था, आपको 10 लाख का ही क्लेम मिलेगा, 5 लाख आपको पॉकेट से पे करना होगा। तो यहाँ पे कैसे है, जो अमाउंट हमने इंश्योरेंस कराई है और हमारी टोटल सम एश्योर्ड की वैल्यू, दोनों में से व्हिचएवर इज लोअर है वो हमें मिलेगी। और यहाँ पे अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर मैंने झूठ बोल दिया तो देखिए वो तो अनएथिकल है। आप अगर झूठ दिखा सकते हैं कि मैंने ज़्यादा का माल जला है, ज़्यादा का नुकसान हुआ है, तो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया था मॉरल हज़ार्ड में पिछले वीडियोज़ में कि वहाँ पे हम डिऑनेस्ट होते हैं और हम झूठ बोल के ज़्यादा क्लेम ले लेते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। बट प्रिंसिपल कहता है कि इतने का ही रीज़न अपने को मिलेगा। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो मेथड्स ऑफ इंडेमनिटी क्या है, सेटलमेंट कैसा होता है, तो एक तो होता है कैश पेमेंट, जिसके अंदर कैसे है, लॉस हो गया, कंपनी आपको कैश में आपका अमाउंट सेटल कर देती है। एक होता है रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट। रिपेयर रिप्लेसमेंट में कैसा होता है, जैसे अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो कंपनी क्या करती है, या फिर अगर मोटर इंश्योरेंस में अगर कैशलेस पॉलिसीज़ होती हैं तो वो क्या करते हैं, उनके ही गराज होते हैं, उनके ही हॉस्पिटल्स होते हैं, वो वहाँ पर रिपेयर या फिर ट्रीटमेंट करके दे देते हैं। तो ये होता है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट में। एक तो हो गया कैश सेटलमेंट, जहाँ पैसे देके सेटलमेंट हो गया क्लियर। दूसरे वाले केसेस में वो ट्रीटमेंट करके कंपनी में ही पैसे सेटल कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यही है, सबसे मेन प्रिंसिपल यही है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।